चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, पिछले क्लास में जो हमारा टॉपिक था वो था संख्या रेखा पे हम कैसे परिमेय संख्या को दर्शाते हैं, है ना। तो उसमें हमने एक ही केस पढ़ा था, फिलहाल तो एक ही केस पढ़ा था। कौन सा वाला? जब अंश हमारा हर से छोटा हो जाए, है ना, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ऐसी संख्याओं को हम संख्या रेखा पे कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर पोल में करेंगे। तो जैसे एक सवाल है, 7 बटे, छोटे सवाल ले लो, 2/7 का, 2/7 है। यहाँ पे आपको सात साफ नजर आ रहा है। चलो माइनस का 2/7 ले लेते हैं, माइनस का 2/7। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। या पॉजिटिव भी ले लो, नेगेटिव में कंफ्यूजन होगी। ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा केस हो, ऐसी संख्या 0 और किसके बीच में आएगी? 1 के बीच में। 0 और 0 एंड 1 के बीच में। क्लियर है? जब भी अंश छोटा हो हर बड़ा हो, जब भी अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो संख्या किसके बीच में आएगी? 0 और 1 के बीच में। हमेशा याद रखना। तो मुझे पता चल गया किसके बीच में आ रही है, तो अब मैं संख्या रेखा बना लेती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 0 एंड 1 चाहिए। लिख लो, ये रहा 0, ये रहा 1। अब बताओ इसके बाद क्या करते थे हम? क्या देखते थे कि हर में क्या लिखा हुआ है? हर में क्या लिखा हुआ है? 7। मतलब 0 और 1 को मुझे कितने बराबर हिस्सों में तोड़ना है? 7 बराबर हिस्सों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आपको ये पता है कि जो 0 वाली लाइन है उसको नहीं लेना, 0 वाली लाइन को नहीं लेना है। बाकी उसके आगे से 7 बराबर हिस्सों में तोड़ लीजिए। अब फिर मुझे देखना है अंश में क्या लिखा है। अंश में लिखा है 2। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, आपको दाईं तरफ को जाना है। दाईं तरफ से गिनना शुरू करो। ये हो जाएगा 1/7। 7 क्यों है? क्योंकि हर में 7 है। ये हो जाएगा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और एक को हम क्या बोलेंगे? 7/7। तो 2/7 कहाँ है? सेकंड वाला पॉइंट, ही तो 2/7 होगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। स्क्रीन नहीं आ रही मैम। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, स्क्रीन नहीं आ रही तो। मेरे तरफ से ऐसा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है नहीं। सभी को समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। कोई डाउट नहीं है? चलिए पोल में दे दो फिर एक सवाल में। यस पोल मैम। सभी कर लेंगे ना? यस मैम। ठीक है। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लो। पोल में फिर गलत मत करना, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं आपका जो रिस्पॉन्स है हर वीक आपको सेंड करूंगी। मैम इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर नहीं है इसका। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ डिनोट करना है, दर्शाना है कि 2/7 यहाँ कहाँ आएगा। तो यहाँ आएगा 2/7। पिछली क्लास ली थी ना? यस मैम। हाँ, तो बस ऐसे ही तो करवाया था। इसमें आंसर नहीं आता, इसमें हम बस ये बताते हैं कि 2/7 जो संख्या है, परिमेय संख्या, वो कहाँ आएगी। 0 से 1 के बीच में आएगी, और दाईं तरफ से काउंट करना शुरू करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये है सवाल, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3/5 को, ठीक है। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में बनाएंगे डायग्राम, तभी करेंगे पोल में आंसर।
हाँ बेटा, गलत गलत क्यों कर रहे हो आप लोग? 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक है। गलत हो रहा है बेटा, क्यों बोलते हो आप लोग? पोल में दे दो सवाल। 10 में से 4 बच्चों का ठीक है और 6 बच्चों का गलत है, जबकि पिछली पूरी क्लास इसी पे ही गई थी, इसके अलावा कुछ करा ही नहीं था हमने। मैम पोल में गलती से दब गया। तो फिर वो तो गलत हो गया ना, गलती से भी दबाओ भले ही, आंसर तो गलत हो गया। नो मैम सही है, अब देखा है। ठीक है, 16 में से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर ठीक है। रॉन्ग एकदम। हो गया सभी का? यस मैम। सभी का नहीं हुआ बेटा, आप में से 30 में से सिर्फ 20 बच्चों ने पोल में आंसर किया है। या 10 बच्चों के पास पोल आता नहीं है? सभी का आंसर आना चाहिए पोल में। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी आंसर करेंगे जो जो उन्होंने टिक की है, क्योंकि सिर्फ 21 में से 10 बच्चों का आंसर ठीक है। अब मुझे चैट सेक्शन में वही आंसर चाहिए जो पोल में आपने लगाया है, झूठ नहीं, क्योंकि रिस्पांस मैंने आज ही आपको भेजा है। हम्म 3/5 है ना, आपको पता है अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब जरा ऑप्शन वाइज देखते हैं। ऑप्शन वाइज चलो, तो 0 और 1 के बीच में कौन कौन से आपके ऑप्शंस है? ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1। सी और डी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो जिन्होंने सी या डी पे टिक किया है वो एकदम रॉन्ग है, हो ही नहीं सकता। आप देख के ही बता सकते हो। मैंने बोला ये संख्या, सॉरी, 0 और 1 के बीच में आएगी, तो सी वाला ऑप्शन देखो ना, 0 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये हो सकता है? नहीं। और डी वाला ऑप्शन तो माइनस में है, कैसे बोल सकते हो कि सी और डी इसका आंसर होगा? तो सी और डी से इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो ए इसका आंसर होगा या बी इसका आंसर होगा। तो नीचे देखो हर में क्या लिखा हुआ है, हर में लिखा है 5, हर में 5 है, मतलब 0 और 1 के बीच में कितने गैप होने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5, यहाँ तो 6 है। ए वाले में चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है। अब आपको जाना है अंश में, अंश में लिखा है 3, दाई तरफ को जाओ, गिनो, 1/5, 2/5, ये है 3/5, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन वाइज भी तो देख सकते थे, ऑप्शन वाइज तो साफ दिख रहा है कि सी और डी तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है,
और मैंने आपसे बोला था कि अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, मतलब कि जिन्होंने पोल में किया 11 बच्चों को आता ही नहीं था ये सवाल, और 11 में से एक भी बच्चे ने मुझे ये नहीं बोला कि हमें नहीं आया, है ना। 11 में से एक भी बच्चे ने मुझे ये नहीं बोला कि मैम नहीं आया, अभी मत दो पोल में। पोल में मैं आपसे तभी क्वेश्चन दूंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ आप सभी को आ गया है। चलिए, तो ये तो था पहला तरीका, पहला टाइप जिसमें अंश छोटा हर बड़ा होता है। अगर आधा और हर छोटा, अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, इस तरीके की परिमेय संख्या को कैसे करेंगे? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 4/3। 4/3 लिखा है तो यहाँ साफ नजर आ रहा है कि अंश बड़ा है, हर छोटा है ना। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। सबसे पहला स्टेप, आपको इस परिमेय संख्या को मिश्र भिन्न में बदल दो। कैसे बदलोगे? भाग करके, 4 को 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा। अब जो शेष बचता है वो ऊपर आता है, जिसे भाग करते हैं नीचे, और भागफल आता है आगे। 3 से 1/3। क्या बेटा? मैम हर बड़ा होता है जब व्युत्क्रम होता है। मैम स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। एक मिनट करती हूँ। हर बड़ा होता है तो क्या? वो व्युत्क्रम होता है। जब बेटा हर बड़ा होता है तो वो उचित भिन्न होता है, लेकिन जहाँ हर छोटा होता है वो अनुचित भिन्न होता है। तो अनुचित भिन्न को आपको मिश्र भिन्न में बदलना आता है ना, तो ये एक अनुचित भिन्न का एक रूप है। अनुचित भिन्न से मैंने मिश्र भिन्न में बदल दिया, ठीक है। अभी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सभी को? यस मैम। आशा के नाम से जो बच्चा है बेटा, अब मैंने दोबारा शेयर कर दी, अभी भी नहीं आई तो फिर नेटवर्क इश्यू आपकी तरफ से है। अच्छा, इतना स्टेप समझ में आ गया ना कि मैंने इसको अनुचित भिन्न को मैंने मिश्र भिन्न में बदल लिया। अब अगले स्टेप में आपने देखना है ये, इसमें दो आपको नजर आ रहे हैं, दो संख्याएं, एक तो ये और दूसरा है ये। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है ना, ये जो पूर्ण संख्या वाला पार्ट है एक, इससे मुझे पता चलता है कि दिया गया जो परिमेय संख्या है किसके बीच आएगा। ये भी तो पता होना जरूरी है ना, किन दो संख्याओं के बीच आएगा। तो यहाँ अगर 1 लिखा है तो 1 के बाद दूसरी संख्या कौन सी आती है? 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है ना। तो जब भी ऐसा परिमेय संख्या आ जाए उसको मिश्र भिन्न में बदलो। मिश्र भिन्न का जो पूर्ण वाला हिस्सा है वो बताएगा कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगी। तो 1 लिखा है तो 1 और 2 के बीच में आएगा। समझ में आ गया? दोबारा समझा दो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 4 3/7। अब मैं बोल रही हूँ ये भिन्न किसके बीच में आएगा, ये परिमेय संख्या किसके बीच में आएगी? 4 को आपने देखा तो देखा 4 के बाद आती है 5, तो आप बोलोगे ये 4 और 5 के बीच में आएगा। वो संख्या और उसके बाद वाली संख्या देखनी है, ठीक है? क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो मेरा काम तो हो गया। हाँ बोलिए। वो 1/3 क्यों आया? बेटा अभी तो हमने इसे मिश्र भिन्न में बदला है ना, मिश्र भिन्न में बदल के तो 1/3 लिखा था मैंने। मैम दोबारा समझा दीजिए। हाँ ठीक है, मिश्र भिन्न में बदल के तो 1/3 आया। दीजिए। यस मैम आ गया। दोबारा समझा दो। चलो मैं दोबारा समझा रही हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने भाग दिया है अभी मैंने सिर्फ डिवाइड किया है। अब मेरे को इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। आपको पता है मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? जो शेष आता है नीचे वो सबसे ऊपर आता है, जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या नीचे आती है,
और जो यहाँ बचता है भागफल, मतलब जो भागफल आता है वो आगे आता है, तो यहाँ से आया 1/3। ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलना तो हमने भिन्नों में ही सीख लिया था। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब मैंने बोला कि जो आगे संख्या दे रखी है ना, इससे पता चलेगा ये किसके बीच में आएगी। तो 1 लिखा है तो 1 और 2 के बीच में आएगा। इतना ही बोला मैंने अभी तक। अब मुझे ये पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में आना है, तो मैंने बना ली संख्या रेखा। ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2। अब फिर से जो हमने पहले केस में करा था ना, पहले केस में करा था वही फॉलो कर दो पैटर्न। अब देखो ये जो भिन्न वाला पार्ट है ना, ये 1/3 है। इसमें सेम पहले वाला तरीका लगाना है। हर को देखो, हर में 3 लिखा है, तो 1 और 2 को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दो। 1 2 3। 1 को नहीं लेना क्योंकि हम पहले वाली लाइन को नहीं लेते। समझ में आया? सेम वैसे ही किया मैंने पहले जैसा। बताइए यस और नो, आया समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, सेम पहले वाला ही किया मैंने। अब अंश में देखा मैंने, अंश में है 1, तो मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? दाईं तरफ, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। तो काउंट कर लो, पहला वाला यही है, तो यही होगा 1/3 या 4/3। आया समझ सभी को? देखो, मिश्र भिन्न में बदलते ही जो पहला पार्ट है वो मुझे बताएगा किसके बीच में आना है, और जब आप बराबर भागों में तोड़ोगे ना, वो सेम पहले वाला केस जैसे ही है, उसमें तो आपको कुछ अलग सीखना ही नहीं है। ठीक है, मैम ये 4/3 कहाँ से आ गया? तो 4/3 को ही तो मैंने 1/3 लिखा ना भाग करके, इसलिए मैंने 4/3 भी लिख दिया। ठीक है, मैम अगर ऑप्शन में 1/3 हो और दूसरे ऑप्शन में 4/3, तो हम कौन सा टिक करेंगे? इस ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा, वो 4/3 ही होता है। ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि 1/3 या 4/3। ऑप्शन में आपको डायग्राम आएगा कि कौन सा डायग्राम सही है, तो उसमें वो 4/3 ही दिखाएगा। ठीक है, यस मैम। इसको उतार लो सभी बच्चे, और फिर एक और सवाल करवाऊंगी मैं माइनस वाला, उसके बाद पोल में क्वेश्चंस करेंगे। उतार लिया सभी ने? नो मैम। यस मैम। चलो उतार लो। मैम लिख लिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, एक माइनस वाला। मैंने लिखा माइनस का 6/5। छोड़ो उसको, नहीं बड़ी संख्या लेते हैं। माइनस का 9/2। ठीक है, ये भी इसी तरीके का केस है। सबसे पहले इसे मिश्र भिन्न में बदलो। 9 को 2 से भाग दे दो, 2 चौके 8, 1 बचा। माइनस है तो माइनस आगे लगेगा, शेष ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, 4 आगे। क्या आएगा? 4/1/2। माइनस का 4/1/2। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इसको मिश्र भिन्न में बदला। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, मैंने क्या बोला अभी? जो आगे संख्या ये मुझे बताती किसके बीच में आएगी? कोई बताएगा मुझे ये संख्या किसके बीच में आएगी? यहाँ माइनस का 4 लिखा है, माइनस के 4 और किसके बीच आएगी? -5। वेरी गुड, क्योंकि माइनस के 4 के बाद -5 आता है, तो -4 एंड -5 के बीच में। सभी को क्लियर?
क्यों आई? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब बना दो संख्या रेखा। माइनस वाली साइड में 0, -1, -2, -3, -4, -5। अब फिर से वही करना है। मैंने देखा हर में लिखा है, यहाँ हर में लिखा है 2, हर में लिखा है 2, तो माइनस के 4 और 5 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ लो। अब देखो माइनस की संख्या है ना, तो बाई तरफ से हम बराबर गैप में तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो -4 वाली लाइन नहीं लेनी है, बाई तरफ को जाएंगे ना, माइनस की संख्या है तो सेम वही 2 बराबर हिस्सों में तोड़ लिए। अंश में लिखा है 1, काउंट कर लो, बाई तरफ को जाओ, पहला वाला लाइन यही है, तो माइनस का 9/2 यही होगा। क्लियर? यस मैम। एक बार देख लीजिए बेटा सभी, क्योंकि पोल में फिर गलत नहीं होना चाहिए। मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगी, बट मैम ये दाईं तरफ से आएगा। नहीं नहीं, बाई तरफ से जाना है ना, हाँ माइनस की संख्या। हाँ मैम बाई। हाँ, बाई तरफ को जाना है आपको, बाई से देखना शुरू करो। यस मैम आ गया। सभी बच्चे कॉपी में उतारो, ताकि अगला क्वेश्चन दू पोल में तो आपको हेल्प मिल जाए देख के करने की भी। मैम, हाँ, जो आपने -9/2 कराई है कैसे कराया है? दोबारा बोलो। जो आपने ये -9/2 कराई है कैसे कराया है? किसी को समझ में आया? मुझे नहीं सुनाई दिया। मैम ऐसे कह रही है जो आपने माइनस का 9/2 किया है वो कैसे किया है। माइनस के 9/2 को मैंने ये कैसे लिखा है, मिश्र भिन्न में कैसे लिखा है मैंने, ये पूछ रहे हो? यस हाँ, मैम। यही पूछ रही है। नहीं, क्लास से तो लीव हो गई वो। उसका फोन आ रहा था। ओके, चलिए सभी ने उतार लिया, ये अब मैं पोल में दे दूं एक सवाल। रेडी है? यस मैम। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, रुक जाओ मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। बस हो गया। सवाल है ये, माइनस के 7/2 को संख्या रेखा पे दर्शाओ। सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ, माइनस के 7/2 को। मैम मैं तो नहीं पकड़ रहा क्या? स्क्रीन नहीं आ रही क्या? मैम आवाज ही नहीं आ रही। बेटा मैं अभी कुछ बोल नहीं रही थी, अभी आ रही है? हाँ। करो इसे पोल में, माइनस का 7/2। वेरी गुड, 11 में से 10 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है।
वेरी गुड। हाँ, पहले क्वेश्चन से तो बेटर ही रिस्पॉन्स है। 18 में से 15 बच्चों का ठीक है। हम्म, 19 बच्चों का आ गया है आंसर। 2-3 बच्चे भी रहते हैं बेटा, जल्दी से कीजिए। जी मैम। हाँ बोलो, कुछ डाउट है किसी को? आप लिखिए 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मेरे को मिश्र भिन्न में लिखना है। भाग दे दो, 2 तिया 6, क्या आया? इसको हम लिखेंगे माइनस का 3 1/2। माइनस का 3 1/2। अब ये संख्या किसके बीच में आएगी जल्दी बताओ? माइनस के 3 और माइनस के 4। हाँ, तो आप ऑप्शन वाइज भी देख सकते हो, माइनस के 3 और माइनस के 4। तो पहला वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ -2 को दर्शा रहा है, तो ए तो आंसर हो नहीं सकता। बी वाले में देखो, बी में लिखा है 2, पर ये तो माइनस की संख्या है, ये तो ये भी नहीं हो सकता। डी वाले में लिखा है -3, डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इसमें -3 को दर्शाया है। क्या मुझे -3 दर्शाना है या -7/2? -7/2 ना, तो डी कैसे होगा? सी आंसर होगा। चाहे तो आप इसे अब सॉल्व कर लो। -3 और -4 के बीच में है, यहाँ दिख रहा है -3 और -4 के बीच में ये नीचे है, हर में है 2, तो 2 भाग में बांट दो, 1 2। बाई तरफ को जाओ और अंश में है 1, तो यही है मेरा -7/2। ऑप्शन वाइज भी साफ नजर आ रहा था कि मेरा आंसर होगा क्या। सभी को क्लियर हो गया सवाल? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा एक ही सवाल था इस पे बेस्ड। अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है कि हम कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पूर्णांकों के बीच हम कैसे हम पता करते हैं कितने पूर्णांक है। जैसे यहाँ लिखा है -5 और 3 के बीच कितने पूर्णांक होंगे, तो मैं आपको नंबर लाइन से दिखाती हूँ। 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब बोला है -5 और -3 के बीच में कितनी संख्या है, तो यही संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 संख्याएं इनके बीच में आ रही है, दिख रहा है सभी को? यही तो है, इसके अलावा कोई और संख्या तो आएगी नहीं इनके बीच। तो टोटल Yes, ma'am. -5 और 3 के बीच में 7 संख्याएं आएंगी। ठीक है, जो यहाँ पे दर्शाया है 7 संख्याएं हैं, ये मतलब 7 पूर्णांक आएंगी। ठीक है। अगर आपसे मैम मैं बीच बीच वाली संख्या को गिना जाता है। हाँ, बीच में बोलेगा ना, अगर हमेशा बीच वर्ड यूज कर रहा है तो जिनके बीच में बोला है उनको नहीं लेते। बीच बोला है ना, तो -5 और 3 को क्यों लोगे? उनके बीच में जितनी आ रही है उनको लोगे। ठीक है, यस मैम। अगर आपसे बोले कि 2 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, बताओ? होते हैं 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक आता है? नो मैम। नहीं आता ना, पक्का? No, हाँ, ma'am.
क्योंकि 2 के बाद तुरंत 3 आ जाता है। तो यही लिखा है कि किसी भी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है, कभी भी नहीं आएगा, कोई संख्या नहीं आएगी। अब अभी हमने देखा कि 4 और 7 के बीच अगर मैं बोलूं कितनी संख्या, आप बोलोगे 5 और 6 इनके बीच में आ रहा है, तो हम काउंट कर सकते हैं ना। इसका मतलब किसी भी दो पूर्णांकों के बीच अगर मुझे संख्या पूछे तो आप बोलोगे फाइनाइट है, सीमित, आप गिन के बता सकते हो, 2 है, 4 है, 10 है, 50 है, 100 है, गिन सकते हो। अगर कोई भी दो पूर्णांक दे दे, ऐसा तो नहीं है ना बोलोगे कि अनगिनत है, गिन सकते हो ना। तो इसलिए किसी भी दो पूर्णांकों के बीच सीमित संख्या होती है पूर्णांकों, हमेशा याद रखना। और आपको ये भी पता है कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं में। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, है ना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ऐसी परिमेय संख्या आ जाए 2/5 और 7/5 के बीच आपने दो परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 2 परिमेय संख्या। तो याद रखना, परिमेय संख्या निकालने का सबसे पहला जो रूल होता है वो कहता है कि हर समान होने चाहिए। जिन भी दो संख्याओं का निकालना है उनके हर समान होने चाहिए। तो दोनों के हर समान है, एक जैसे ही है, 5-5 लिखा है, ठीक है। अब इनके बीच में देखो क्या आएगा, 2/5 के बाद क्या आएगा, 3/5, 4/5, 6/5, क्योंकि बीच बोला है ना, इसमें इन दोनों को नहीं लेंगे। सबको दिख रहा है, यही तो 3 संख्या है जो इनके बीच में आ रही है, ये तो 3 संख्या है, यस मैम। दिख रहा है, 3/5, मैम 4/5। अगर हर अलग अलग होता तो? तब हर समान करते हैं, एलसीएम लेके वो भी आएगा, अलग अलग तो सेम बनाना पड़ता, बट फिलहाल हम सेम वाले संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो अगर मुझे 2 संख्याएं निकालनी है, 3 निकालनी, हो गया। अगर इसी सवाल को मैं बोलती कि 5 परिमेय संख्या निकालो तो कैसे करते? अब आपने अभी अभी देखा ना कि इनके बीच में तो सिर्फ 3 परिमेय संख्या मुझे दिखी, बट होती अनगिनत है। हमेशा याद रखना, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट, आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ यही परिमेय संख्या इनके बीच में आएगी, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी आती है, तो वही हम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ मुझे देख के लग रहा है कि 3 मेरे को पता है, आगे और निकालनी पड़ेगी, तो 5 पूछ ले तो कैसे करेंगे? तो जब भी हर हमारे समान हो और जितने हमने परिमेय संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है, तो 5 में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ दो, ठीक है। 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 5 में जोड़ दो 1, आ गया 6। 7 निकालनी होती, 7 में जोड़ दो 1, आ गया 8। समझ में आया? मैम हर संख्या में 1 जुड़ेगा? जितनी निकालनी होती है, तभी लगेगा जब हर समान हो, याद रखना, ठीक है, तभी लगेगा जब हर समान हो। और जितने पूछे हैं उसमें 1 जोड़ दो। अब 6 आ गया, इसी 6 से आपने दोनों ही परिमेय संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा कर देना है। 7/5 को भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो। क्या है, मल्टीप्लाई करके 6 दूनी 12/30, 7 या 21/30। सभी को समझ में आ गया कैसे मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया 6 से ऊपर नीचे? मैंने कुछ नहीं किया, 5 निकालने के लिए बोला है मैंने, 5 में 1 जोड़ा, 6 आया, उसी 6 से दोनों परिमेय संख्याओं में मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब जो ये नई संख्या बनी वो है 12/30 और 21/30। अब इनके बीच में जितनी परिमेय संख्या है निकलो, 13/20, सॉरी 30, 14/30 से लेके 20/30 तक की जितने भी संख्याएं हैं परिमेय, वो इनके बीच में आएगी। 8 आ रही है टोटल, यस, टोटल 8 आ गई। सबको समझ में आ गया ये? यस मैम। तो आप कितनी भी निकाल सकते हो, इसीलिए मैंने बोला कि अनगिनत होती है। इसको उतार लीजिए कॉपी में फिलहाल, फिर एक और करवाऊंगी, फिर अगला सवाल पोल में करेंगे।
उतार लिया सभी ने? यस मैम। मैम रुक जाओ। ठीक है। मैम उतार लिया। ठीक है, चलिए एक सवाल और करवा रही हूं मैं। अगर ऐसा आ जाए 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहले तो आपको दिख रहा है भाई 2 और 3 के बीच में तो संख्या नहीं होंगी, बट 2 और 3 परिमेय संख्या भी तो है ना। दोनों के नीचे 1 लगा दो, बन गई परिमेय संख्या। अब दोनों के फिर से हर समान हो गए, दोनों के नीचे 1 1 है तो दोनों के हर फिर से समान है। तो 3 पूछा है, 3 में क्या जोड़ दो? 1, 4 आ गया। अब उसी तरह दोनों को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 बट्टे 4, 4 तिया 12 बट्टे 4। अब लिख लो इनके बीच की संख्या, 9 बट्टे 4, 10 बट्टे 4 और 11 बट्टे 4। यही 3 संख्या आ गई। ठीक है, ये 3 संख्या इनके बीच में। अगर 3 पूछे तो, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन 3 पूछी तो 3 मैंने निकाल ली। सभी को क्लियर हो गया? हमेशा याद रखना ये और ये नहीं लेते, इनके बीच की संख्या लेते हैं। यस मैम, आ गया। इसको भी उतार लो, फिर पोल में करते हैं सवाल। मैम दे दो। ठीक है, ये सवाल है -1 और 0 के बीच, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5। ठीक है, सेम इसी तरीके का सवाल। मैम कितनी बतानी है? 5। मैम हाँ बोलो। मैम बीमार हो रही थी, क्लास दर्द है। क्या? मैम हम बीमार हो रहे हैं, क्लास दर्द है। हाँ बेटा, बीमार हो तो लीव कर दो, कोई बात नहीं, पहले ठीक हो जाओ। आराम से करो। देखो जिन्होंने भी आंसर किया पोल में, दोनों का गलत है। जो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया 2 और 3 के बीच वाला, सेम वैसी सवाल है ये। क्या हो गया, एक माइनस की संख्या दे दी तो थोड़ा कोई फर्क पड़ता है। हाँ, अब सही कर रहे हो। वेरी गुड, 14 में से 10 बच्चों का आंसर करेक्ट है एकदम। मैम कितनों का गलत है? 16 में से 4 बच्चों का गलत है।
19 बच्चों का आ गया आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। ठीक है। अब 0 और -1 और 0 के बीच में निकालनी है ना। 5 निकालनी है, 5 में 1 जोड़ा होगा आपने, 6 आया। अब दोनों के नीचे एक एक लगा दो, दोनों के नीचे एक एक लगा दिया। अब ऊपर नीचे कर दो 6 से गुणा। माइनस का 6/6, 0/6, सॉरी 0/1 गुणा 6 गुणा 6, 0/6। अब देखो स्टार्ट करो यहां से। माइनस का 5/6, माइनस का 4/6, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6 और माइनस का 1/6। ये 5 संख्याएं इसके बीच में है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, साफ यही ऑप्शन है जहाँ पे हर में 6 आ रहा है और आपको पता है हर में हमें 6 से ही गुणा करनी है, तो ऑप्शन वाइज भी मुझे पता चल जाता कि कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है, यस मैम। किसी को कोई डाउट है इस सवाल में तो पूछो, नो नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। डाउट है रिया? नो मैम। नहीं है? चलिए, अब आप लोग पूछ रहे थे कि अगर हर हमारे समान ना हो तो कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे अगर हर अलग अलग है तो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 4/5 और 3/7 और 4/5 के बीच में आपने परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, इनके बीच में निकालनी है, तो कितनी भी निकालनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना वाला रूल नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि अंश हर यहाँ पे अलग है। तो अब मुझे बताओ हर को समान करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम। वेरी गुड, एलसीएम लेते हैं ना। तो ले लो 7 और 5 का एलसीएम तो 35 आएगा, है ना। मतलब मुझे हर में बनाना है दोनों के 35, तभी हर समान हो पाएंगे। 35 लिख दो। अब मुझे बताओ 5 में किस संख्या की गुणा करूं कि वो 35 हो जाए? किस संख्या की गुणा करूं 5 में? 7 की। मैम 7 की। हाँ, तो नीचे 7 से किया, ऊपर भी 7 से कर दो। सेम 7 में किस संख्या की गुणा करूं कि 35 बन जाए? 5 5। ऊपर भी 5 से कर दो। अब ये नया जो वैल्यू बन गई इसकी 15/35 और 28/35। अब इनके बीच में जितनी भी संख्या है वो सारी सारी लिख लीजिए और यही आपका उत्तर आ जाएगा। 27/35 तक की सभी संख्याएं इसके बीच में है। आया समझ? यस मैम। इसे उतार लो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप ऐसी। मैम उतार लियो। ठीक है,
चले एक सवाल है फिर कीजिए। तीन बट्टे चार और 5/3 के बीच की संख्याएं निकालिए। 3/4 और 5/3 की। सभी बच्चे कीजिए सवाल को। हम्म, दस बट्टे 12 से 19/12 तक। अच्छा, एक बच्चे का तो आ गया आंसर। गुड। हाँ, इसी तरीके से लिखिए आंसर। बढ़िया। हम्म, गुड, वेरी गुड। ये सारे बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम लिया, 12 आया। 4 और 3 का एलसीएम 12 आया। फिर आप लोगों ने इसके हर को बनाया होगा समान। तो 3 में करी होगी 4 से गुणा, तभी 12 बनेगा, ऊपर भी 4 से। 4 में करी होगी 3 से गुणा, 3 तिया 9, 4 पंजे 20। बस इनके बीच की संख्याएं आ गई। 10/12 से लेके 19/12 तक। क्लियर है? कर लेंगे आप? तीनों तरीके के सवाल में से कुछ भी आया? यस मैम, पोल में दे दो। मैम कॉल में दे दो। पोल में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक ही सवाल था जो मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो आपकी जो एनसीईआरटी है ना बुक, उसमें भी ऐसे काफी सारे सवाल हैं, तो आप अपनी बुक से ही प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी मैं होमवर्क में ऐसे ही क्वेश्चन आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, मेन चीज है Yes. कि आपको समझ में आने चाहिए कि कैसे करते हैं हमने, वो आप लोगों को आ चुका है। ठीक है, हाँ, तो आज की जो क्लास है बेटा यहीं तक है। इसके आगे का मतलब, इसके आगे अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो है घातांक और घात। ठीक है, जो हम सैटरडे वाली क्लास में स्टार्ट करने। ओके, और प्लीज सभी बच्चे मुझे अपना जरूर सेंड करें।